हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिजॉप्स ऐप में परचेज इनवॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हो। परचेज इनवॉइस अगर आपने कोई आइटम, गुड्स या फिर कोई सर्विसेज ली हैं तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए आप परचेज इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजॉप्स ऐप में परचेज इनवॉइस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम बिजॉप्स ऐप ओपन कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक्शन टैब ही ओपन हुआ है। अब हम ऊपर से ट्रांजैक्शंस पर क्लिक करेंगे। अब हम परचेज इनवॉइस के ठीक सामने प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अब आप सप्लायर्स सेलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर सप्लायर्स क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन अगर आप न्यू सप्लायर बनाना चाहते हो तो आप ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके बना सकते हो। कस्टमर और सप्लायर कैसे क्रिएट करते हैं इसका वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अभी हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करने के लिए आप ऊपर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर परचेज सेलेक्ट है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इंपोर्ट परचेज और परचेज। अगर आपने आइटम्स की परचेज आउट ऑफ कंट्री से की है तो आप यहाँ पर इंपोर्ट परचेज सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने आइटम की परचेज सेम स्टेट और अदर स्टेट से की है तो आप यहाँ पर परचेज सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर परचेज सेलेक्ट है तो हम अभी यही रहने देते हैं। नीचे क्लोज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है PB001, ये आपका परचेज इनवॉइस नंबर है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप PB नंबर यानी कि परचेज इनवॉइस नंबर पर क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ पर आप नंबर एडिट कर देंगे और चेंज कर लेंगे। करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आज की डेट सेलेक्ट है। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो। कैलेंडर आइकन पर क्लिक करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बैक डेट भी सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो और डेट सेलेक्ट करके आप ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ से आप स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट दिल्ली सेलेक्ट है क्योंकि सप्लाई क्रिएट करते टाइम स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई आपने दिल्ली सेलेक्ट किया था, लेकिन अगर आप कुछ और सेलेक्ट करना चाहते हो तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके कर सकते हो। अभी हम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम क्लोज कर रहे हैं। स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई GST से रिलेटेड है। अगर आप सेम स्टेट में डील कर रहे हो तो आपके इनवॉइस में CGST और SGST अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप डिफरेंट स्टेट में डील कर रहे हो तो आपके इनवॉइस में IGST अप्लाई होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बिल नंबर। यहाँ पर आप बिल नंबर ऐड कर सकते हो। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बिल डेट। कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके आप बिल डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, बैक डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आज की ही रहने देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैक्स। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, नन, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। बाय डिफॉल्ट नन सेलेक्ट है। अगर आपके प्रोडक्ट पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है तो आप यहाँ से नन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सक्लूसिव, अगर टैक्स आपके प्रोडक्ट प्राइस में इंक्लूड नहीं है, यानी अगर आपके प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर टैक्स लगाया गया है तो आप यहाँ से एक्सक्लूसिव ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इंक्लूसिव, अगर टैक्स आपके प्रोडक्ट प्राइस में ही इंक्लूड है, यानी जो प्रोडक्ट प्राइस है उसी में टैक्स इंक्लूड है, तो आप यहाँ से इंक्लूसिव ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अभी अगर यहाँ से हम एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपके पास एक और ऑप्शन अनेबल हो जाएगा जो है RCM एप्लीकेबल। RCM का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये अनेबल उस केस में करते हैं जिसमें GST रिसीवर को पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड रेगुलर है और हम आइटम, गुड्स या फिर सर्विसेज अनरजिस्टर्ड से ले रहे हैं तो उस केस में RCM एप्लीकेबल होगा। चेकबॉक्स पर क्लिक करके आप RCM एप्लीकेबल कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर RCM अनेबल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका आइटम्स। आइटम्स ऐड करने के लिए हम प्लस आइटम बटन पर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैंने एक आइटम बनाया हुआ है। अगर आप नया आइटम बनाना चाहते हो तो आप ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके बना सकते हो। अभी मैं यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर रही हूँ। आइटम आपका ये ऊपर सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आता है रेट। यहाँ पर आप रेट ऐड कर दोगे जो भी प्राइस में आप ये परचेज कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम 35 कर देते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर देंगे, कितनी क्वांटिटी है। उसके बाद डिस्काउंट, अगर आप इस इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो डिस्काउंट ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 2% ऐड कर दिया है कि हम 2% डिस्काउंट यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो और यहाँ पर आप वैल्यू में भी डिस्काउंट ऐड कर सकते हो। जैसे 7.5 कर दिया हमने, इतना ही देना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट कैटेगरी। यहाँ से आप टेक्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टेक्स्ट कैटेगरी ऑलरेडी आ रही है जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट में सेलेक्टेड है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सारी टेक्स्ट कैटेगरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन अगर आप कोई नई कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हो तो ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके कर सकते हो। अभी हमें नहीं करनी है तो हम क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा HSN। HSN यहाँ पर ऑलरेडी प्रोडक्ट का जब हमने क्रिएट किया था आइटम तो ऐड कर दिया था। अभी अगर आप एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं अभी नहीं कर रही हूँ। उसके बाद आता है हमारा नोट्स। यहाँ पर अगर आप कुछ नोट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं इंडिविजुअल आइटम पर। अगर आप यहाँ पर नोट ऐड करते हो इंडिविजुअल आइटम के लिए तो आपका ये नोट ऐड हो जाएगा और परचेज इनवॉइस सेव करने के बाद ये नोट आपके प्रिंट आउट में शो हो जाएगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट के नीचे। अभी मैं यहाँ पर कोई नोट ऐड नहीं कर रही हूँ। उसके बाद आप आइटम सेव करने के लिए नीचे डन बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको कोई और नया आइटम ऐड करना है इसके साथ तो आप डन एंड न्यू पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर हम कोई दूसरा आइटम नहीं ऐड कर रहे हैं तो हम डन पर क्लिक कर देंगे। अभी मैं भी डन पर ही क्लिक कर रही हूँ क्योंकि मैं और कोई आइटम नहीं ऐड कर रही। ये देखिए यहाँ पर आपका आइटम ऐड हो गया है कि कितने पीसेस, डिस्काउंट, GST कितना लगा है, ये सब यहाँ पर ऐड हो गया है। ये आपका GST, CGST कितना लगा है, SGST कितना लगा है, ये भी यहाँ पे दिख गया है। उसके बाद ऑप्शन आता है चार्जेस। अगर आप अपने परचेज इनवॉइस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्लस चार्जेस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैंने डिलीवरी चार्जेस बनाया हुआ है। अगर आप कोई नया चार्ज बनाना चाहते हो तो आप ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके बना सकते हो। अभी मैं यहाँ से डिलीवरी चार्ज सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर हम वैल्यू ऐड कर देंगे कि कितना डिलीवरी चार्ज हमें यहाँ इस पे लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 35 ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद हम ऊपर डन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ आपका डिलीवरी चार्ज लग गया है। उसके बाद ऑप्शन आता है डिस्काउंट। अगर आप अपने परचेज इनवॉइस पर कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। प्लस डिस्काउंट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है, लेकिन अगर आप कोई नया डिस्काउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से डिस्काउंट सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर डिस्काउंट सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज ऐड कर देंगे कि कितना % डिस्काउंट हम देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5% डिस्काउंट देना चाहती हूँ तो मैंने 5 ऐड कर दिया। उसके नीचे आता है नीचे एडवांस प्रॉपर्टीज, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, नेट वैल्यू और वैल्यू ऑफ गुड्स। यहाँ पर अगर आप डिस्काउंट नेट वैल्यू पर देना चाहते हैं, नेट वैल्यू मतलब आपके इनवॉइस के टोटल अमाउंट पर, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नेट वैल्यू ही सिलेक्टेड है, आप यही रहने देंगे। लेकिन अगर आप वैल्यू ऑफ गुड्स यानी जो आपके आइटम की वैल्यू है उस पर डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप यहाँ से वैल्यू ऑफ गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी मैं नेट वैल्यू पर ही डिस्काउंट दे रही हूँ तो मैं नेट वैल्यू सेलेक्ट कर रही हूँ। अब हम ऊपर डन बटन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका डिस्काउंट भी ऐड हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है TDS। अगर आप TDS ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लस TDS बटन पर क्लिक करके TDS ऐड कर सकते हो। TDS आपका सर्विसेज पर अप्लाई होता है। अभी मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट यानी आइटम ऐड किया है, इसलिए अभी मैं यहाँ TDS ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब भी आप कोई सर्विसेज क्रिएट करोगे तो आप TDS ऐड करोगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ TDS ऐड कैसे कर सकते हैं। TDS ऐड करने के लिए सबसे पहले हम प्लस TDS बटन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट लेजर। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लेजर्स क्रिएट हैं, बने हुए हैं, लेकिन अगर आप नया बनाना चाहते हो तो आप ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके बना सकते हो। अभी हम यहाँ से कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं क्लोज कर रही हूँ इसे। उसके बाद आता है TDS अप्लाइड ऑन वैल्यू।
यहाँ पर आप वैल्यू ऐड करोगे कि कितनी वैल्यू पर आप TDS अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है TDS परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज ऐड कर दोगे कि कितना परसेंटेज आपको TDS वो करना है। उसके बाद नीचे TDS अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा जब आप परसेंटेज ऐड कर दोगे। उसके बाद सारी फील्ड्स भरने के बाद आप नीचे ओके पर क्लिक कर दोगे। अभी हमने ये फिल नहीं किया है इसलिए हम इसे क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा राउंड ऑफ। अगर आपको अपने इनवॉइस का अमाउंट राउंड ऑफ में रखना है तो आप राउंड ऑफ के ठीक सामने चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसे अनेबल कर देंगे, तो आपके इनवॉइस का टोटल ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमारे इनवॉइस का टोटल अमाउंट है 418.95। अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो देखते हैं अमाउंट क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर 419 रुपये 419 रुपीज हो गया है राउंड ऑफ करके। अगर आप इसे हटाना भी चाहते हो, नहीं करना चाहते राउंड ऑफ, तो आप इसे वापस से चेक बॉक्स को अनसेलेक्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा राउंड ऑफ। अभी हम इसे सेलेक्ट ही कर देते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है नोट्स। यहाँ अगर आप कुछ नोट या कोई बैलेंस या कोई डिस्काउंट ऐड करना चाहते हैं अगली परचेज पर, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कि नेक्स्ट परचेज पे हम कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ आपका नोट भी ऐड हो गया है। उसके बाद ऑप्शन आता है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स ऐड करने के लिए हम अदर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है पीओ नंबर। पीओ नंबर मतलब परचेज ऑर्डर नंबर। यहाँ पर हम परचेज ऑर्डर नंबर ऐड कर देंगे। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए कर रही हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है पीओ डेट यानी कि परचेज ऑर्डर डेट। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे। बैक डेट सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद आता है बिल्टी नंबर। यहाँ आप बिल्टी नंबर फिल कर देंगे, जो भी बिल्टी नंबर ऐड करना है। उसके बाद बिल्टी डेट सेम है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके डेट सेलेक्ट कर लोगे और ओके पर क्लिक कर दोगे। फिल करने के बाद आप ऊपर डन बटन पर क्लिक कर दोगे। ये देखिए यहाँ पर आपकी अदर डिटेल्स भी फिल हो गई हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स ऑप्शन। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल फिल करने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है मोड। मोड ऐड करने के लिए हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, एयर, रेल, रोड, शिप। अगर आपका सामान बाय एयर भेजा जा रहा है या मंगवाया जा रहा है तो हम यहाँ से एयर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका सामान बाय रेल भेजा जा रहा है या मंगवाया जा रहा है तो हम यहाँ से रेल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका सामान बाय रोड भेजा जा रहा है या मंगवाया जा रहा है तो हम यहाँ से रोड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका सामान शिप से मंगवाया जा रहा है या भेजा जा रहा है तो हम यहाँ से शिप सेलेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ से रोड सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टर, यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टर नेम सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैंने एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट किया हुआ है इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप नया ट्रांसपोर्टर क्रिएट करना चाहते हो तो ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है LRCR RR नंबर। यहाँ अगर आप अपना सामान किसी व्हीकल से भेज रहे हो या मंगवा रहे हो तो लोरी रिसिप्ट नंबर या फिर बिल्टी नंबर फिल कर देंगे। और अगर यही सामान आप बाय रेल भेज रहे हो या मंगवा रहे हो तो आप यहाँ पर रेलवे रिसिप्ट नंबर फिल कर दोगे। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फिल कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है व्हीकल नंबर। यहाँ पर व्हीकल नंबर ऐड कर देंगे। सब कुछ ऐड करने के बाद आप ऊपर डन बटन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स भी फिल हो गई है। उसके बाद ऑप्शन आता है अटैचमेंट। यहाँ पर अगर आप आइटम्स की इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ अटैचमेंट आइकन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको इस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट पे नहीं करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट परचेज इनवॉइस सेव कर सकते हो। और अगर आपको इस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट करनी है तो आपको नीचे ऑन क्रेडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्रेडिट ऑप्शन का यूज हम अपने परचेज की पेमेंट कैसे पे कर रहे हैं उसकी डिटेल ऐड करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पेमेंट कैश में दे रहे हैं या ऑनलाइन पे कर रहे हैं, फोन पे, पेटीएम, NEFT, RTGS, IMPS के थ्रू, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। क्रेडिट पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप पेमेंट कैश में कर रहे हो तो कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे, बैंक के थ्रू कर रहे हो तो बैंक सेलेक्ट कर लोगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लोगे, पेटीएम या फ़ोन पे के थ्रू कर रहे हो तो यहाँ से पेटीएम या फ़ोन पे सेलेक्ट कर लोगे। और अगर आप यहाँ पर पेमेंट 2 तरीके से पे कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे परचेज इनवॉइस का जो अमाउंट है वो है 419 रुपये। अगर हम 19 रुपये कैश दे रहे हैं और बाकी हम फ़ोन पे के थ्रू या बैंक के थ्रू दे रहे हैं, तो हम वो यहाँ पर कर सकते हैं स्प्लिट ऑप्शन के थ्रू। हम ऊपर स्प्लिट ऑप्शन को अनेबल करेंगे, स्प्लिट के ठीक सामने क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये आपका स्प्लिट ऑप्शन अनेबल हो गया है। अब जैसे हमने 419 में से 19 रुपये कैश दिए हैं, तो हम कैश पर के सामने चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 19 रुपये ऐड कर देंगे जो हमने कैश दिया है। रेस्ट अमाउंट बचा हमारा 400 रुपये, ये हमने उसे फ़ोन पे कर दिए हैं। तो हम यहाँ पर फ़ोन पे के ठीक सामने चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपका रेस्ट अमाउंट ऐड हो गया है। मान लीजिए इसको भी अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं कि 200 फ़ोन पे से किए हैं, 200 पेटीएम से किए हैं, तो वो भी आप कर सकते हो ईजिली। यहाँ पर हम 200 ऐड कर देंगे कि 200 हमने फ़ोन पे किए हैं और 200 रेस्ट अमाउंट ये पेटीएम में आ गया। तो ये देखिए, ये आपका स्प्लिट हो गई है पेमेंट। इसके बाद हम नीचे डन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपकी पेमेंट स्प्लिट हो गई है कि कैश आपने 19 रुपीज़ दिए हैं यानी कि 19 रुपये, पेटीएम 200 किए हैं, फ़ोन पे 200 किए हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देंगे अपना परचेज इनवॉइस सेव करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर आपके परचेज बिल का प्रीव्यू ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, HSN, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, टैक्सेबल वैल्यू सब कुछ शो हो रहा है। नोट भी आ गया है आपका नीचे और ये सब चीज़ शो हो गई है यहाँ पे। अब अगर आप इसे सेंड करना चाहते हो तो सेंड पर क्लिक करके इसे सेंड कर सकते हो। शेयर करना चाहते हो तो शेयर पे क्लिक करके इसे शेयर कर सकते हो। प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल सकते हो। डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली न्यू परचेज इनवॉइस बनाना चाहते हो दूसरा, तो आप न्यू प्लस न्यू पर क्लिक करके नया इनवॉइस बनाना शुरू कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के और बिजॉप्स ऐप की हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी बाकी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। थैंक यू।